और उसका ये कहना था कि हम लगाएंगे और लगा करके दिखा देंगे। हम बुलाएंगे टीपू को, हम बुलाएंगे साबिर को, हम बुलाएंगे गोल्डन को, उसके बाद कुटुंब जी उसमें है 30,000 20,000 ले करके ये सब काम करवा रही है। जहानाबाद के गगरिया खंड वार्ड नंबर 16 से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि घर में रहने वाली एक बहन अपने 3 छोटे भाइयों की मदद से बड़े भाई के साथ लगातार मारपीट करती है। बताया जाता है कि संबंधित परिवार ने अपने घर को शादी ब्याह और जन्मदिन समारोह जैसे आयोजनों के लिए हॉल के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बड़े भाई ने इसका विरोध किया तो उसके साथ बहन और छोटे भाइयों ने मिलकर मारपीट की। स्थानीय लोगों का कहना है कि घर में आए दिन इस तरह के आयोजन से शोर शराबा और विवाद की स्थिति बनी रहती है। परिजनों के अनुसार घर में एक बहन मानसिक रूप से विकलांग भी है, जिसके बीच इस तरह की घटनाओं से माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया है। घटना की जानकारी प्रशासन को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि फिलहाल घायल बड़े भाई का इलाज प्राथमिकता पर कराया जा रहा है। उसके स्वस्थ होने के बाद बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाने के अधिकारियों ने कहा कि यह मामला घरेलू विवाद से जुड़ा है। ऐसे में बिना संपूर्ण जांच के किसी पर प्रत्यक्ष आरोप लगाना उचित नहीं होगा। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। हमारे 3 भाई हैं, ठीक है, एक साबिर हुसैन, आसिफ हुसैन और एक मुशर्रफ हुसैन। जो एक हमसे बड़ी वाली बहन है फरहाना तलत, वो आए मतलब हर दिन कहिए कि घर में लॉज बना रखी है, शादी विवाह का जो है ये लगा रही है अवैध। तो उसको रोकने के लिए हम लोगों को ये सब पसंद नहीं है, ढोल ताशा बाजा गाना अटाका पटाखा ये सब। उसको रोकने के लिए हम लोग उस पर विरोध किए कि ये घर फैमिली डेरा है, इसमें जो है शादी विवाह नहीं लगेगा। उस पर करके दिखा देंगे। हम बुलाएंगे टीपू को, हम बुलाएंगे साबिर को, हम बुलाएंगे गोल्डन को, उसके बाद कुटवाते हैं, ठीक है। उन लोगों के बल पर इसने जो है आज ऐसा घटना किया। ये आए दिन ऐसा करती है, ठीक है, हमारे साथ भी करती है। एक छोटी बहन मानसिक विकलांग है, इसको भी पीटती है, ठीक है। इनके साथ भी ये बड़े भाई हैं, इनको भी पीटती मारती है। यही काम उसका दिन भर है। हम ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, हम घर पे रहते नहीं हैं। सुबह मॉर्निंग 8 बजे निकल जाते हैं, निकलने के बाद समझिए कि 6 बजे घर हम वापस आते हैं, समझ गए। इतना समझाने के बावजूद भी उसने अभी शादी विवाह रख दिया है, जबकि ये इन्फॉर्मेशन किए थे थाना को भी, ठीक है, 15 दिन पहले। लेकिन थाना से कोई मतलब कुछ ऐसा रिप्लाई नहीं मिला। उसके बाद इन्होंने एसपी साहब को भी जो है इन्फॉर्मेशन किए हैं। अभी तो उस पर कोई जांच नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों का ये कहना है कि जो वहाँ पर अवैध शादी विवाह ठहरा रही है, उस पर अविलंब जो है रोक लगाया जाए। ये मकान हमारे माता पिता का है, पैतृक मकान है, ये हमारे माता पिता का है जी। नहीं, अभी नहीं हुई है। अगर मानते हैं कि ठीक है, ये लोग कहते हैं कि घर बेचो, घर बेचेंगे तुम लोगों को निकालेंगे, ठीक है। भाई लोगों का यही कहना कि घर बेचेंगे और तुम लोगों को निकालेंगे। तो हम लोग अनमैरिड है, इन लोग शादी कर कर के अपने अपने जगह पर शिफ्ट हो गए हैं, गया में है, पटना में है, और हम लोग अभी अनमैरिड हैं। अब ये सोचा जाए कि हम लोग कहाँ जाएंगे, है ना, कहाँ जाएंगे। ये बराबर इन लोगों का यही हरकत होता है। हाँ, घर को लेकर के भी विवाद हो रहा है, और घर में उसका मनोबल बढ़ गया है। ये जो फरहाना तलत है, उसका मनोबल बढ़ गया है कि हर दिन जो है शादी विवाह रुकवाती है, ठहराती है, रात भर बाहर का गेट खुला रहता है। एक हाँ, अवैध ढंग से, अवैध तरीके से हर तरह की शादी विवाह का मामला आप जी 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 उसमें है 30,000 20,000 ले करके ये सब काम करवा रही है। तो ऐसे बिना बताइए। हाँ जी, हाँ, सूचित किए थे 15 दिन पहले। उसके बाद भी फिर जो है एसपी साहब से भी जी हाँ, अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे पहले मामला ये है कि जो अवैध ढंग से उसमें शादी विवाह रुकवा रही है वो पैसे के को लेकर के, इसको अविलंब बंद करवाया जाए। क्योंकि हमारा नाम रेहाना तलत है। कहाँ की घटना है? ये घटना मोहल्ला गड़िया खंड का है जी, वहीं पे वार्ड नंबर 16 है जी। इस बार जब हम आज हमारी ट्रेनिंग थी, 11 से हमारी ट्रेनिंग चल रही है रतनी फरीदपुर में। हम ट्रेनिंग में थे, ट्रेनिंग के रीज़न में हमने इनको कॉल किया था, ठीक है, 12:30 बजे के क्या शायद, हाँ, इसलिए किए थे कि एक छोटी बहन मानसिक विकलांग है,
ये घर में रहती है, वो तो देख रेख करती नहीं है, तो यही करते हैं। इनका भी क्लिनिक जो है दुकान हम खुलवा दिए, बेरोजगार तीनों भाई मिल करके, और इनको जो है बेरोजगार करके घर में बैठा दिए। इनको हम जो है रोजी रोटी करवा दिए। अब माहौल ऐसा बन गया है घर का कि ये जो शादी विवाह लग रहा है, सब लोगों का आना जाना लगा हुआ है, तो उस जी हम लोग परेशान हैं। इनके वजह से हमने इनको ये कहा कि हम सुबह 8 बजे निकल जाते हैं घर से, 6 बजे आते हैं, आप घर में रहिएगा और इसका देख रेख कीजिएगा, ठीक है। जब हम आ जाएंगे फिर आपको जो दुकान जाना होगा तो जाएंगे, वही 6 बजे यहाँ से निकलते हैं हमारे आने के बाद। अब सोचिए कि इस तरीके का हरकत होगा तो कैसे हम लोग जिएंगे। हम जब आए वहाँ से ये जानकारी हुई कि भाई को उसने मारा है 12 बजे दिन में, मार करके हमारे घर में ऑलरेडी पूरे में CCTV कैमरा है, इसी की वजह से लगा दिया कि हम लोग सुरक्षित रहेंगे। इन लोग रूम में खींच करके हम लोगों को मारता है। आज वही बात हुआ कि इनको हाँ इसका सूचना मिला है। उसके बाद समझिए कि जब इनको रूम में बंद कर दिया, तब हम बगल में पड़ोसी को फ़ोन किए कि भाई चचा देखिए भैया का फ़ोन नहीं उठ रहा, आप थोड़ा सा बात करवा दीजिए। चचा वो मोबाइल भेजे तो इनको जो है खिड़की डोर के ऐसे बाहर से दिया गया। उसके बाद इनसे मेरी जब बात हुई तो इन्होंने बताया कि इतना मार मारी है और रूम में ताला लगा करके और चली गई है। बगल में एक पड़ोसी है जफ़र ड्राइवर, उसकी बहू ताला दी उसको, और ताला दे करके और वो जो है ताला मारी, उसमें ताला उला लगा करके समझिए कि 12 बजे दिन से ये जो है हम आए वहाँ ड्यूटी से करीब 4:45 बजे घर 5 बजे घर पहुँचे। उसके बाद हमने देखा इनको कि बंद है, ठीक है बंद है। हम तड़प करके रह गए कि इनको कोई दरवाज़ा खुलवा देता, लेकिन नहीं। जबकि 112 को हमने कॉल किया था, वो लोग भी आए चाहते तो वो भी भाई को अंदर से बाहर कर सकते थे, समझ गए। फिर जब 7 बजे है, 7 बजे के करीब, उसके बाद जो है 7 बजे के करीब एक आई थी पुलिस वाले आए थे। उसके बाद उसने उससे स्टेटमेंट लिया और भाई हम लोग उनको कहा कि दरवाज़ा खोलिए, ताला खुलवाइए। जब वो ताला खुलवाए हैं, बस इनको जा करके पकड़ करके यही दबा दी। दबाने के बाद जो है खूब अपना मारना शुरू किया अंदर ही में, समझ गए। उसके वजह से ये बेहोश होकर के गिर गए, सांस सब चढ़ गई इनके सीने पे, समझ गए। हाँ चढ़ गए। उसके बाद सांस इनकी बंद होने लगी, ये बेहोश होकर गिर गए। तब जा करके हमने पड़ोसियों को कहा और लोगों को फ़ोन कहा। उसके बाद इनको ले करके यहाँ पे आए, जल्दी डॉक्टर साहब से मिले, उन्होंने ऑक्सीजन लगाया, समझ गए। जी हाँ। ये छोटी बहन, इनका अकील अहमद नाम है। ये हमारी छोटी बहन, ये भी मौजूद थी। मानसिक विकलांग है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो देखती है वो बोल देती है, समझिए। पूछ लीजिए उससे भी। हमारे एक छोटी बहन हमसे फरहाना तलत उर्फ बड़ी मीनू, वो जो है फ़ोन पर गाली गलौज कर रही थी। उसको मना किए कि गाली मत दो हमको, तुम ज़्यादा बोले कर रहे हो। उसने रूम में हमारा हाथ पकड़ के खींच के हमको पटक दी, मारने लगी, खंती से यहाँ सिर पर मारी है, समझे। और 3 भाइयों का सहयोग है। एक गया मगध मेडिकल कॉलेज में आसिफ अहमद उर्फ टीपू है, एक साबिर हुसैन है, वो किंजर में अवैध क्लिनिक चलाता है, समझिए ना। और एक विदेश में रहता है, उसका नाम गोल्डन है, मुशर्रफ अली, वो आया है। इस तीनों के सहयोग से ये जो है छोटी वाली बहन मतलब मनोबल बढ़ गया है। तीनों उन लोग भी भाई आके रंगदारी करता है, दबंगई करता है हम पर। ये हमारी बहन है टीचर रेहाना तलत, सरकारी स्कूल उर्दू स्कूल की टीचर हैं, पढ़ाती है। इसको पारिवारिक है, हाँ। और हमारे फैमिली घर को इन लोग मैरिज हॉल बनवा के रात भर हल्ला करवाता है, समझ गया ना। जो कि अवैध रूप से नगर परिषद की अनुमति नहीं लिया है, समझ गया ना। मैंने आवेदन विनीत कुमार जी SP को भी दिए, लेकिन विशेष रूप से नहीं हुआ। थाना में भी दिए, बहुत दौड़े, तब उसके बाद जो है अंत में फिर
आज फ़ोन किए हैं कि हमको जो है 12 बजे से लेके 6 बजे शाम तक बंधक बनाई हुई थी, ताला मार दी। वही बहन जो है हमारी छोटी बहन फरहाना तलब, समझे ना। 12 बजे से रूम में हमको बंद कर दी, ताला मार दी, बाहर से ताला मार के चली गई, समझ गया ना। बाहर बहन का क्या करना है, दबंगई करती है, रंगदारी करती है, गाली बकती है। 3 भाई ने उसका मनोबल बढ़ा दिया है, और तीनों छोटा भाई है, बहन भी छोटी। ये घटना मोहल्ला गढ़िया खंड वार्ड नंबर 16 की है, पानी टंकी के पास। मेरा नाम अकील अहमद हुआ।